आपके प्रॉब्लम लेकर डॉक्टर के पास जाएं और आपको उस प्रॉब्लम से तो छुटकारा ना मिले, साथ में आपको गिफ्ट में एक और प्रॉब्लम मिल जाए। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। सेकंड मंथ से ही मेरे साथ बहुत ज़्यादा सलाइवा बन रही थी और मुझे बार-बार थूकने जाना पड़ रहा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर हुआ, मतलब वो 99 100 तक, वो 99 से स्टार्ट होता था फ़ीवर। इसके अलावा डॉक्टर ने मेरे को बहुत ही मिनिमम सा डोज़ दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी स्टाइल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक्चुअली क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने उसका इलाज ढूंढने के लिए। लेकिन क्या हो अगर आप डॉक्टर के पास जाएं किसी अपनी बीमारी को लेकर, लेकिन आप उस बीमारी से तो छुटकारा नहीं पा पाए, उल्टा आपके साथ दूसरी प्रॉब्लम लग जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मेरे को क्या है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा थूकने की प्रॉब्लम हो गई थी अपने सेकंड मंथ से ही, कि मुझे बार बार मैं ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ, बैठ भी नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सलाइवा बनता है मुंह में और मुझे उसको बार बार थूकने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान होकर मैं गई डॉक्टर के पास। तो मैं एक गायनिक के पास गई, उसके बाद दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास गई। इस तरीके से मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे थे डॉक्टर्स के पास। तो इसी के लिए मैं दिखाने के लिए गई एक डॉक्टर के पास। लेकिन हुआ क्या, मुझे उस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इस चीज़ का ये सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है। तो मेरे हार्मोन्स बढ़ गए प्रेगनेंसी की वजह से, इसलिए जब वो थोड़े हार्मोन्स कम होंगे तो मेरी ये प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने बोला। लेकिन क्या हुआ, मैं जैसे ही घर पर आई तो वहाँ पर डॉक्टर्स के पास आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज़्यादा स्वाइन फ्लू, फीवर वगैरह फैला हुआ है सभी जगह। तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक प्रॉब्लम लेके जाऊंगी और मैं वहाँ से बीमार होकर आने वाली हूँ। क्योंकि हम मास्क वगैरह हम लोग अभी लगाना छोड़ ही चुके हैं बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं इन चीज़ों से बीमार हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं लगा के गई ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इस टाइम पे हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोई भी इन्फेक्शन होता है वो हमें फटाफट से अपनी चपेट में लेता है। तो आप प्रेग्नेंट मम्मीज़, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है जो गलती मैंने की। आप हमेशा डॉक्टर को दिखाने जाएँ तो प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के जाएँ, पूरी तरह से सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ में लें वहाँ पर जाकर, नहीं तो आप भी इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हो। तो जैसे फिर मैं घर पर आई, मुझे 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा खांसी स्टार्ट हुई और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आने लगा। मतलब आप ये मान लो 100 से ही स्टार्ट होता था वो। और मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि देखो फीवर तो नॉर्मल सबको होता रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप इतने कमज़ोर हो, कुछ खा पी नहीं पा रहे हो, आपके साथ कभी पेट दर्द, कभी कमर दर्द, कभी सिर दर्द, कुछ ना कुछ लगा रहता है। और उसके साथ आपको ये गिफ्ट भी मिल जाए कि आपको बुखार भी है। तो आप जो भी प्रेग्नेंट मम्मीज हैं वो ये चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगी कि फिर उस लेडीज़ पर क्या बीतती होगी। तो फिर बाद में मेरा बुखार धीरे धीरे बढ़ने लगा, मेरा सिर दर्द बहुत तेज से होना होना स्टार्ट हुआ। तो मैंने बिल्कुल भी घर पर इंतज़ार नहीं किया कि मैं होम रेमेडीज का इंतज़ार करूँ, कुछ लूँ जिससे कि मेरा बुखार सही हो जाए। और आप ये गलती आपको भी नहीं करनी है। जैसे ही कोई प्रेग्नेंट मॉमीज बीमार हो, बुखार आए, कुछ भी हो, तो आपको फटाफट से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। मैं फटाफट डॉक्टर के पास गई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इसको बहुत खांसी है, तो ये बहुत खांसती रहती है, तो इस वजह से पेट में भी मेरे बहुत दर्द होने लगा था। क्योंकि हमारे नीचे ऑलरेडी पेट में खिंचाव रहता है और उसमें अगर हम बार बार अगर हमें खांसी होती है तो बहुत ज़्यादा ही तेज दर्द हो रहा था पेट में। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि मेरा पूरा चेस्ट उसने पूरा स्टेथोस्कोप से चेक किया कि कोई कफ वगैरह तो नहीं जमा हुआ है। तो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नेबुलाइजर लिखा। तो मैं दिन में नेबुलाइज करती थी और कुछ दवाइयाँ लिखी उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने, कि हम ज़्यादा डोज नहीं दे सकते क्योंकि प्रेगनेंसी में इतना एक्स्ट्रा डोज नहीं चलती है। तो अगर आप भी अगर डॉक्टर के पास जाओ तो पहले ही डॉक्टर को जाते ही बोलना है, आप जितने मंथ भी प्रेग्नेंट हो उनको जाके बताना है कि आपके साथ प्रेगनेंसी है, वो इस हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे
क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा डोज नहीं चलता है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ मेरे टेस्ट लिखे, जैसे सीवीसी कराई, H1N1 का कराया, टेस्ट कराया। तो मेरे सारे रिपोर्ट ठीक ठीक थी, ओके थी, इतना ज़्यादा सही नहीं थी रिपोर्ट। उसके बाद फिर मैं घर पर आई और प्रॉपर मेडिसिन लेने लगी। बुखार सही हो जाता था। बुखार सही होने के बाद मैं अपना घर का काम करती थी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, हस्बैंड भी थे, घर को भी देखना था, बच्चे को स्कूल को भी देखना था। उसके बाद जैसे ही फीवर होता था मैं वापस से बेड पकड़ लेती थी। तो अगर आप भी बुखार हो आपको, तो आपको मैंने लेकिन ये ध्यान रखा था कि मैंने अपने आप को पूरा हाइड्रेट रखा, पानी पिया, कोकोनट वाटर पिया। और जैसे ही फीवर मेरा थोड़ा सही होता था तो मैं चपाती या रोटी या राइस कुछ नहीं खा पाती थी। मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं जब भी मेरी तबीयत खराब रही है, फ्रूट्स खाती थी, साथ साथ होम रेमेडीज भी लेती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बोलते हैं, मतलब हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, बुखार आ जाए, होम रेमेडी। आप होम रेमेडीज भी लो, लेकिन साथ में आप मेडिसिन भी लो, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई ना, खराब हो गई, तो हम प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा डोज भी नहीं ले सकते दवाइयों के, और उसकी वजह से हमारे बच्चे पे भी बहुत गलत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से नेबुलाइज करते हुए, मेडिसिन लेते हुए, अपने आप को हाइड्रेट रखते हुए, गरारे करते हुए, मैंने बहुत ज़्यादा गार्गल्स किए हैं इस टाइम पे, गर्म पानी में सॉल्ट वगैरह डाल के बहुत ज़्यादा गार्गल्स किए हैं। उसके अलावा शहद वगैरह लेते हुए, इस तरह लेते हुए मैंने अपना बहुत इसमें ध्यान रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी गलती की वजह से मेरी बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम हो। खांसी मेरी अभी भी है, वो वो नहीं जा रही है, क्योंकि ये खांसी है जो फीवर की बहुत, बुखार सही हो जा रहा है लेकिन खांसी इतनी जल्दी से सही नहीं हो रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने आप को पहले बीमार ही नहीं होने दें, जिससे कि हमको ये सब कुछ करना पड़े। तो जो गलतियाँ मैंने की है, मैंने मास्क नहीं लगाया डॉक्टर के पास जाके, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैं प्रॉपर कांटेक्ट में रही इन्फेक्टेड लोगों के। इस तरीके से आपको नहीं रहना है, आपको जाना है, मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है, अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, जिससे कि आप ना तो बीमार हो और ना आपके साथ ये प्रॉब्लम हो। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो इससे रिगार्डिंग कि आप कैसे वायरस की चपेट में आने से बचें, अपने आप को और अपने बेबी को हेल्दी रखें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।